अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। नायाब क्रिप्टो एजुकेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रेंडिंग व्यू ने एक बिल्कुल नए स्टाइल की कैंडल्स अपने चार्ट में ऐड की हैं, जो कि पुरानी जैपनीज कैंडल चार्ट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। और इन कैंडल्स का नाम उन्होंने हाई लो रखा है। और इस चार्ट के ज़रिए हम बिल्कुल एक नए अंदाज में चार्ट्स को समझ सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और यकीनन इसके ज़रिए हम ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड ले सकते हैं और एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यकीनन मोस्टली ट्रेडर्स यही चाहते हैं कि उनको एग्जैक्ट पता लगे कि किस टाइम उन्होंने एग्जिट लेना है, किस टाइम एंट्री लेनी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये हाई और लो चार्ट को आपने कैसे रीड करना है और इस प्राइस एक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आपने कैसे ट्रेड्स लेनी है ज़्यादा बेहतर अंदाज में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुरानी कैंडल स्टिक्स की, और उन कैंडल्स में जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैपनीज कैंडल स्टिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो इसको एनालाइज करना, इसे रीड करना काफ़ी मुश्किल था आपके लिए, ख़ासतौर पर उस सूरत में कि इसके बहुत ज़्यादा पैटर्न्स थे। कहीं ऊपर जाए तो ये होता है, नीचे आए तो ये होता है, एंगल्फिंग है, डॉजी फ्लाई है, स्वान, बहुत सारे इसमें पैटर्न्स थे, जिसकी वजह से एक बिगिनर के लिए इसको रीड करना, इसको अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं था। फिर उसके साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके जो कलर थे, यानी कि रेड और ग्रीन, तो उससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता था कि अगर रेड है तो जी मार्केट बेरिश है और मार्केट नीचे जा रही है या प्राइस नीचे जाना शुरू हो गई है, और अगर ग्रीन होता था तो उसका मतलब ये लिया जाता था कि जी ये बुलिश है और मार्केट ऊपर जा रही है या प्राइस ऊपर जा रही है। यकीनन फ्रेंड्स, यही वजह होगी कि ट्रेंडिंग व्यू वालों ने ये नई किस्म की एक कैंडल स्टिक्स मुतारफ़ कराई हैं। तो हम चलते हैं इन कैंडल्स की तरफ। यहाँ पे आपने कैंडल्स को क्लिक करना है और यहाँ पे ये हाई लो का जो ऑप्शन है इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब बाहर देखने में ये सिंपल हो गया है, बिल्कुल लाइंस कैंडल्स आपको नज़र आ रही होंगी। इस पर क्लिक करके आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसका बॉडी कलर, इसका बॉर्डर कलर, ये सारी चीज़ें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसे अगर थोड़ा सा आप एनलार्ज करें, थोड़ा सा जूम करें, तो आप देखेंगे कि वाइट कैंडल है और उसके ऊपर और नीचे उसकी क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस लिखी हुई है, जो कैंडल के इस टाइम पीरियड की है। यानी बेसिकली ये एक मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस को सिर्फ शो कर रहा होता है। इसमें जापानीज कैंडल की तरह विक नहीं होती है, प्योर बॉडी होती है और उसी के साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शो कर रहा होता है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस नहीं है, बल्कि ये एक रेंजिंग प्राइस है कि मैक्सिमम इस प्राइस से लेके मिनिमम इस प्राइस तक इस टाइम पीरियड में इस कॉइन ने मूव किया या ट्रेड किया। इसके ज़रिए ट्रेडिंग करना इसलिए आसान होता है कि आपके जहन में बेरिश या बुलिश नहीं होता, एक सिंपल पैटर्न होता है, तो ट्रेडिंग करना यकीनन आसान हो जाता है। तो अब हम चलते हैं इस तरफ कि हमें इन कैंडल्स को अब रीड कैसे करना है। बेसिकली इन कैंडल्स को रीड करने के लिए 4 फॉर्मेशंस हैं, यानी इन कैंडल्स की 4 फॉर्मेशंस हैं जिनके ज़रिए हमें 4 चीज़ों का पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुलिश की। उसमें अगर एक कैंडल का हाई और लो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। और इसी तरीके से अगर किसी कैंडल का हाई और लो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो से कम होगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बेरिश मोमेंटम में है। इस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कैंडल पैटर्न्स को जहन में रखें या उनको याद रखें या उनको नज़र में रखें, सिर्फ आपने इसमें प्राइस को नज़र में रखना है। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। उसके बाद एक तीसरी टाइप होती है कि जिसमें लोअर हाई एंड हायर लो प्रीवियस कैंडल से कम होता है।
और इसे इनसाइड कैंडलस्टिक कहते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे आती है इंगल्फिंग कैंडलस्टिक। इसका जो हायर हाई है और लोअर लो है वो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 4 किस्म के पैटर्न हैं या 4 किस्म की फॉर्मेशंस होती हैं, यानी बुलिश, बेरिश, इनसाइड कैंडलस्टिक और इंगल्फिंग कैंडलस्टिक। फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि इनके हिसाब से हमें ट्रेड कैसे लेनी है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर कैंडल्स मुसलसल हायर हाई बना रही हो प्रीवियस कैंडल के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, अप ट्रेंड में है। और इसी तरीके से अगर ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये डाउनवर्ड कंटिन्यू मुसलसल बन रही हो, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बेरिश मोमेंटम में है या डाउन ट्रेंड में है। और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये शो करती है कि यहाँ से पैटर्न रिवर्स हो रहा है और मार्केट बुलिश मोमेंटम में जा रही है। और इसी तरीके से अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने जो प्रीवियस कैंडल से नीचे हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। जबकि इनसाइड कैंडल स्टिक जो हैं वो एक तरह से न्यूट्रल होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट साइडवेज में चल रही है। और इंगल्फिंग कैंडल स्टिक का मतलब ये होता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट या तो बुलिश हो सकती है या बेरिश हो सकती है। और ये दोनों कैंडल्स उस वक्त बनती हैं कि जब एक मेजर अप स्विंग हुआ हो या डाउन स्विंग हुआ हो, यानी अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसके बाद ये दोनों कैंडल्स बनेंगी या इनमें से एक कैंडल बनेगी। और ऐसी सूरत में प्राइस एक्शन जो है वो कंटिन्यूसली एक रेंज में ही मूव करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, इन कैंडलस्टिक्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट तरीक़ों से ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें सबसे सिंपल और आसान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो होगी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी कि आप इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें और वहाँ से आप फिर अपनी ट्रेड करें। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है और यहाँ पे कैंडल्स आके वापस नीचे आ जाती हैं, रिजेक्शन हो जाती है, तो यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है और यहाँ पे आके कैंडल्स बाउंस बैक हो रही हैं, तो यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ट्रेड लेने के लिए यही चीज़ आपने जहन में रखनी है कि 2-3 कैंडल्स को आपने बनने देना है। लाइक अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं, रेजिस्टेंस को कैंडल ने टच किया और वहाँ से वापस आ रही है, तो 2-3 कैंडल्स को आपने वॉच करना है कि वो मुसलसल डाउन ट्रेंड में बन रही हों, बेरिश हों, वहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। इसी तरीके से अगर लॉन्ग की पोजीशन की बात करें तो जब वो सपोर्ट से बाउंस बैक होती हैं तो वहाँ पे भी आपने 1-2-3 कैंडल्स को चेक करना है कि वो कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल्स बना रही हों, तो वहाँ पे आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। तो इसी तरीके से जब आप शॉर्ट की पोजीशन लेंगे तो आपने स्टॉप लॉस जो रेजिस्टेंस है उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है और उसी हिसाब से टेक प्रॉफिट 1.5 या 2 रखना है। और जब आप लॉन्ग की पोजीशन ले रहे होंगे तो फिर आपने स्टॉप लॉस जो सपोर्ट है उससे थोड़ा सा नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट उसी हिसाब से 1.5 या 2 रखना है। उसके अलावा इन कैंडलस्टिक्स को यूज़ करने की एक दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है जो EMA के ज़रिए आप कर सकते हैं कि EMA एक लाइन आप 50 रखें, दूसरी लाइन को 200 रखें और उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आपने इसमें ट्रेड लेनी है। तो अगर आपने इसमें लॉन्ग की पोजीशन लेनी है तो गोल्डन क्रॉस का वेट करना है। जहाँ पे गोल्डन क्रॉस हो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब बुलिश हो रही है, कैंडल्स जो हैं वो इस लाइन से ऊपर हों, तो वहाँ पे आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। तो ये 50 EMA की लाइन जब 200 EMA की लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए तो यहाँ पे ये गोल्डन क्रॉस बन रहा है और यहाँ पे आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। और जैसे ही इस लाइन को यानी 50 EMA की लाइन को कैंडल्स टच करके वापस बाउंस बैक हों और एक इंगल्फिंग कैंडल बने, तो वहाँ से आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। और अगर कैंडल 200 EMA की लाइन से नीचे हों तो वहाँ पे आपने कभी भी लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेनी है। इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो 50 EMA की लाइन जब 200 EMA की लाइन क्रॉस करके नीचे आए और ये कैंडल्स
50 EMA की लाइन से नीचे बन रही हो तो यहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। और जहाँ पे ये इसे टच करके वापस आ रही हो, यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बन रही हो, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी एक इंडिकेटर के ऊपर भरोसा ना करें। कंफर्मेशन के लिए 2 या 3 इंडिकेटर्स और ऐड कर लिया करें। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें आप RSI ऐड कर सकते हैं या लागेरा RSI भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप RSI यूज़ करते हैं तो इसके लिए रूल्स तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ आपने RSI के ऊपर नज़र रखनी है कि जब वो ओवरबॉट जोन में जाए तो वहाँ से आपने शॉर्ट करना है, जब वो ओवरसोल्ड जोन में जाए तो वहाँ से बाय करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये नई कैंडल्स आपको पसंद आई होंगी। इसकी प्रैक्टिस करें, इसे चेक करें, इसको एनालाइज करें और उसके बाद इसमें ट्रेड करें अगर आप इसमें इजी फील करते हैं। डेफिनेटली शुरू में आपको इतना इजी नहीं लगेगा, लेकिन जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यूज्ड टू होते जाएंगे, तो ये आपके लिए रीड करना जैपनीज कैंडल के मुकाबले में ज़्यादा ईजी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।